हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से। कल हम लोगों ने प्राकृत संख्याओं के विषय में पढ़ा था, विषम प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था और सम प्राकृत संख्याओं के बारे में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित सीरीज को कैसे हम जोड़ेंगे, विषम प्राकृत संख्याओं की सीरीज को कैसे जोड़ेंगे, इसके अलावा सम प्राकृत संख्याओं के सीरीज को कैसे जोड़ेंगे। हमारी आज की ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो और भी बच्चे हैं जो अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। अगर ये सीरीज है कि 1 से लेकर के देखिएगा, इस तरीके से नंबर आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। अगर इस सीरीज को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमने ले रखा है कि 1 से लेकर के देखिएगा, यहाँ पे इन सभी संख्याओं में जो अंतर है वो 1 है। क्या है वो? 1 है। और 1 से लेकर के ये एक नंबर है जो लास्ट में है 80 तक की संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से 1 से लेकर 80 तक कितने पद हो गए हैं? 80। इसके बाद क्या करते हैं कि ये अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ने के बाद 2 से भाग करते हैं और पदों की संख्या से गुणा करते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो कैसे करेंगे, ये अंतिम पद ये वाला और फिर ये प्रथम पद क्या है? 1 है। तो इसमें हमने इसको जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। क्या? प्रथम पद प्लस अंतिम पद को 2 से भाग करेंगे और पदों की संख्या से गुणा करेंगे। कितना? 80। तो देखिएगा, जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81/2 इंटू 80। ठीक है। अब आप इसको इससे काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी क्या करना है आपको, ये 81 इंटू 40 क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए। 0 4 1 जा 4 4 8 जा 32। ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर के पैटर्न पे है कि 1 2 3 4 अप टू 71। यानी कि इसको भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। कैसे? पहले पदों की संख्या 71 है, इसको साफ कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि हम पदों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसमें इस सीरीज में n इक्वल टू क्या हो गया? 71। और जब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये पद अंतिम पद 71 और ये प्रथम पद यानी कि 1। क्या? 71 प्लस 1, इसको 2 से भाग करेंगे। इसके अलावा पदों की संख्या कितनी? 71। ठीक है। देखिए आगे ये कितना हो जाएगा, ये 72/2 इंटू 71। अब इसको इसमें जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 इंटू 71। अब हम इसको क्या करें? गुणा कर दें। ठीक है। तो देखिएगा, जब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और ये 3। इसके नीचे क्रॉस कर दिया और फिर क्या किया? 7 से गुणा किया। 7 6 जा ये 42 हो गया, 2 कैरी 4 हो गई। 7 3 जा 21 और 4 25। जोड़ दीजिए, 6 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, 5 हो गया और ये 2 हो गया। इस तरीके से ये जो सेकंड वाली सीरीज है इसका सॉल्यूशन ये हो गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पे क्या था कि ये जो क्वेश्चन है 1 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं है। तो कैसे स्टार्ट है? 11 से स्टार्ट है, यानी कि शुरुआत के कुछ पद हैं जो नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें हमें ये पता करना है कि पदों की संख्या क्या है। तो अच्छा, अगर आप ये मान लें कि यहाँ ये 1 से स्टार्ट होती तो लास्ट में 120 है, तो कुल पद कितने हो जाते? 120। लेकिन मिस कहां से हो रहा है? 10 के पहले से, यानी कि 10 से लेकर के पहले तक। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? n इक्वल टू 120 और उसमें माइनस कर देंगे क्या? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 110। यानी कि इस सीरीज में पदों की संख्या क्या है? 110 है। ठीक है, अब क्या बताया था? जब जोड़ेंगे तो ये अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, यानी क्या? 120 प्लस 11/2 इंटू पदों की संख्या कितनी? 110। तो ये क्या हो जाएगा? 131 हो गया बटे 2 हो गया और गुणे 110 हो गया। इससे इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 55। अब गुणा कर दीजिए, 1 3 1 गुणे 55। देखिएगा 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 5 3 15, 5 एकम 5 है 6। इसके नीचे क्रॉस कर दिया। यही चीज फिर से आने वाली है, तो हम क्या करें? ऐसे लिख दें 5 5 और 6। ये हो गया है 5, ये 5 5 10, 6 5 11 12 हो गया, 6 1 7 हो गया। ठीक है, देखिएगा आगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये ऐसी सीरीज है जो सम संख्याओं की सीरीज है, और पहली सम संख्या क्या होती है? 2। तो ये 2 से स्टार्ट है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और इस तरीके से अंतिम पद क्या है? 60 है। तो इसमें भी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की, अब यहाँ पे देखिएगा पदों की संख्या निकालना थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? कि ये वाला अंतिम पद माइनस पहला पद। तो पद, इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा कैसे निकालते हैं पदों की संख्या। कैसे? ये अंतिम पद माइनस प्रथम पद, क्या? 60 माइनस 2, और इसके बटे में 2। ये बटे में 2 इसलिए आया है क्योंकि इनका अंतर 2 है, इसलिए 2 आएगा। और फिर क्या करेंगे? इसमें हम हर बार 1 जोड़ देंगे। तो देखिएगा ये 60 है, ये 2 है, जब घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 58/2 प्लस 1, यानी कि इससे इसको जब काट देंगे तो ये हो जाएगा 29 प्लस 1 बराबर 30 हो गया। ठीक है, यानी कि इस सीरीज में पदों की संख्या क्या है? 30 है। और फिर से वैसे ही जोड़ना है इसको। कैसे? अंतिम पद प्लस पहला पद बटे 2, यानी कि क्या? s इक्वल टू, ये देखिएगा अंतिम पद क्या है? 60 है, प्रथम पद क्या है? 2 है, बटे करेंगे 2 और पदों की संख्या से गुणा जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 62/2 इंटू 30। इसको इसमें जब काट देंगे तो ये हो जाएगा 31 इंटू 30। क्या हो जाएगा? ये 0, 3 एकम 3, 3 चौको 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, सम संख्याओं की सीरीज है, इसको जोड़ना है, लेकिन ये शुरुआत से नहीं आ रही है। कहां से आ रही है? 20 से आ रही है। जब ऐसी सीरीज जब 20 से आ रही है तो उसके लिए देखिए कैसे पदों की संख्या निकालते हैं। जो यहां लगाया था वही यहां पे लगाएंगे।
यानी कि क्या, ये अंतिम पद माइनस पहला पद, यानी कि n बराबर हो जाएगा 80 माइनस 12। क्या है, 80 माइनस 12, यानी कि इस 80 में 12 को घटाएंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे। तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 68/2 + 1। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो गया 34 + 1 मतलब 35, 35 हो गया। पदों की संख्या क्या हो गई है, 35। अब जब पदों की संख्या 35 है, अब इसको जोड़ना है तो कैसे, जिस तरीके से बताया था, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। क्या, s = 80 + 12 अपॉन 2 × 35। ठीक है, समझ में आ रहा। इसको सम कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 92/2 × 35, ये क्या हो जाएगा 46 × 35। गुणा कर दीजिए इसको, 5 × 30 होता है, 5 × 20 3 23। इससे गुणा कर दीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 1 13, ये 0। देख लीजिए, उसके आगे देखिएगा। अब हम कौन सा देखेंगे, ये 6 नंबर। ये देखिएगा, विषम प्राकृत संख्याओं की सीरीज है, 1 से लेकर के 75 तक है, जोड़ना है। देखिएगा 20-20 के नंबर जो सम संख्याएं हैं वो इसमें नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, अंतिम पद 75 - 1, प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 और प्लस 1। क्या हो जाएगा, 75 में 1 जाएगा, 74 बटे 2 + 1। ये क्या हो जाएगा, 37 + 1 = 38। क्या हो गया, 38। पदों की संख्या इसमें क्या आ गई, 38 आ गई। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ये प्लस ये, यानी कि s = 75 + 1/2 और पदों की संख्या 38 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 76/2 × 38। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये भी 38 × 38। क्या हो गया, 38 का स्क्वायर मतलब 38 का स्क्वायर 1444, यानी कि 1444। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्या है, विषम संख्याओं की एक सीरीज है। तो कैसे निकालें, पहले पदों की संख्या, n = ये माइनस ये, क्या 85 - 21/2 + 1। क्या हो जाएगा, इसमें घटा दीजिए, 5 में 1 जाएगा, 4, 8 में 2 जाएगा, 6 बटे 2 + 1। ये क्या हो जाएगा, 32 + 1 = 33। यानी कि इसमें पदों की संख्या आ गई है 33। अब आपको बताना है कि ये जो है कि इसका सीरीज का जोड़ क्या होगा। तो ये पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, क्या हो जाएगा, s = 85 + 21/2 × 33। क्या हो जाएगा, ये 5 1 6 8 2 10 बटे 2 × 33। इससे इसको काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 × 33। गुणा कर दिए 3 को 9, 3 × 5 = 15। फिर से ये 9 5 1, क्या हो गया 9, 9 5 14 की 4, कैरी 1 हो गया, 5 1 6 1 7 1, 1749 हो गया इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा ये। तो पहले इसमें पदों की संख्या इसमें भी निकालनी है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इनका जो अंतर है वो क्या है, 6 है। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, जब पदों की संख्या निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 450 माइनस 30, यहाँ पे क्या करेंगे, बटे 6 करेंगे पदों की संख्या निकालते समय, और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये 450 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, 420 बटे 6 प्लस 1, इससे भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 70 प्लस 1, यानी कि पदों की संख्या क्या आ गई, 71 आ गई। पदों की संख्या 71 है। अब इसको हमें जोड़ना है, तो कैसे, वही फार्मूला लगाएंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो क्या है, 450 प्लस 30 बटे 2 और गुणित पदों की संख्या कितनी, 71। ये तो जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 बटे 2 गुणित 71, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 गुणित 71। अब आप इसको गुणा कर दीजिए तो देखिएगा क्या आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये 2, 4, 0 रहेगा। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 0 हम 0, 7 28, 7 दूनी 14, 2 16, क्या हो गया 0, ये 4, 8 2 10, 6 1 7 1, 17 0 40। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल की क्लास में मिलेंगे इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।